हेलो मित्रों। तो भाई आज दिल शायराना 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 है, और अगर मेरा दिल शायराना है तो ऑब्वियसली शो भी शायराना होने वाला है। और उसका रीज़न ये कि एक ऐसे ही शख्सियत आज मेरे साथ हैं जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के, ना सिर्फ इंडिया के, इनफैक्ट इंटरनेशनली अक्लेम्ड शायर हैं और हमारे जम्मू से बिलोंग करते हैं, पुंछ से बिलोंग करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस एंड वेलकम आपकी वर्चुअल तालियों के बीच डॉक्टर लियाकत जाफरी। शुक्रिया डॉक्टर, दीदी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। अरे वाह, ये मेरी खुश नसीबी खुशबख्ती है कि मैं और आपके कुछ लम्हे चुरा पा रहा हूँ। और ये देखो, मतलब एक शायर का एक नॉर्मल सी बात कहने का भी जो अंदाजे बयां होता है वो बिल्कुल। अलग ही होता है ना। मतलब सही आप बात। सिंपल बात भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि शायर है। जी। दैट इज हाउ इट इज। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे ही अपने इस अंदाज में आप जम्मू के सब लोगों को ये बताएं कि भैया टर्न इट ऑफ, हरकत में बरकत है। ये जो फालतू में हम बिजलियां जला के रखते हैं, फालतू में हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला के रखते हैं, जिन घरों में अभी स्मार्ट मीटर लग गए हैं वो सुधर गए हैं काफी हद तक, लेकिन बाकी वाले अभी भी मौज में हैं। तो बिल्कुल। क्या कहेंगे उनसे? जूही जी, ये मुझे लगता है ना वो डीएनए में होता है ना, हमारे डीएनए में ये है कि हम बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। अगर नलका खुला रह जाए और अगर हम कभी नहा रहे होते हैं तो वो एक कैफियत होती है कि ये हमारा ही पानी है। तो बिजली के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाई हमारा कुछ भी नहीं है, ये सबका है, पूरे समाज का हक है इसके ऊपर। और ख़ास तौर पे जो बिजली का ये मिसयूज़ है, इसके बारे में तो मैं हैरान हूँ कि बैक वक्त हमने घरों घरों में देखा है कि एक अजीब सा, आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैं अपनी वाइफ की बात करूं, ज़्यादा आर्गुमेंट मेरा इस इशू के ऊपर उनके साथ रहता है कि हीटर लगा है तो लगाइए, मेहमान उस कमरे में है नहीं है लेकिन वो चल रहा है, और गैर ज़रूरी लिहाज से रोशनियाँ जल रही हैं। और मैं अपनी बात बताऊं, मेरी बुरी आदत है और इसके लिए मैं बदनाम भी हूँ घर में मैं कि शायर मैं बदनाम हूं। शायरी के अलावा कि मैं हर वक्त स्विच ऑन ऑफ कर रहा होता हूँ। और मेरे बच्चे भी इस बात को लेके पापा जो भी है, बस ये है, मुझे लगता है मेरी अपनी पर्दाख्त है, मैं बच्चों तक वो बात कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। और अजीब सा एक गैर ज़रूरी किस्म का लोगों का गैर संजीदगी का एक नज़रिया है चीज़ों को लेके। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैंने 2012-11 के करीब एक शेर लिखा था कि एक मरतबा मैं ऑफिस के लिए जा रहा था शहर जम्मू में से गुजरते हुए, और ये लाइटें ऑन रहती हैं। वैसे तो कहते हैं म्यूनसिपलिटी वाले बंद कर देते हैं रात सुबह को, लेकिन मैंने वो देखा एक ही पूरी कतार में सारी रोशनियाँ ऑन थी फ्लाईओवर के ऊपर। और मैंने यकलख्त एक शेर हुआ था कि दिन निकल आया है और बल्ब सभी रोशन हैं। दिन निकल आया है और बल्ब सभी रोशन हैं, कोई इस शहर की बिजली को बुझाता भी नहीं है, या कोई इस शहर में बिजली को बुझाता भी नहीं। तो ये कैफियत थी। बाकी मेरे वाल साहब बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी थे। 7th-8th में गालिबन उन्होंने एक मरतबा मुझे डांटते हुए एक शेर कहा था। वो इस लिहाज से नहीं था, उसकी वजह कुछ और भी थी, लेकिन शेर बड़ा खूबसूरत है। वो मुझे याद आ रहा है इस वक्त। 2 शेर हैं कि वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। क्या बात। वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, उसको हालात ही ना छोड़ेंगे, खुद को हालात पर जो छोड़ेगा। वाह, ब्यूटीफुल। तो हम दाएं बाएं लोगों के मिजाज देखते हैं और फिर उसी तरह उसको अडॉप्ट कर वैसे चलना शुरू कर जाते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। बहरहाल बड़ी बदकिस्मती की बात है, इस समाज को पनपने में, उभरने में वक्त लग रहा है, और ये सफ़र बहुत आहिस्ता हो रहा है। हमें रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। पानी बहुत बड़ा इशू दुनिया में बनने जा रहा है, रोशनी बहुत बड़ा इशू है दुनिया में बनने जा रहा है, और ये रिसोर्सेज इस बेदर्दी के साथ हमें खर्च नहीं करने चाहिए। डेफिनेटली। एज अ शायर आप जब शहर में निकलते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर आप टर्न ऑफ हो जाते हैं, आपको लगता है मूड खराब हो गया यार, ये क्या देख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए? बहुत कुछ, बहुत एक कुछ। उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम है। एक तो ये जो ट्रैफिक को लेकर रहता है, सब ने बर वक्त पहुँचना और सब ने, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल चुको तो चलो, वो वाली कैफियत है, और ये एक बदकिस्मती की बात है। Definitely. Before we say bye, before we sign off, you want to say anything to all the people who are watching you or listening to you? बस यही है कि हम जो ही आज आपने एक मुद्दा लिया, उस मुद्दे पे हमने बात करी,
लेकिन ओवरऑल मैं ये सोचता हूँ कि हमारी जवाबदेही हमारे ही साथ है। हर आदमी अपने ही से मुखातिब है, उसको अपनी ही कठेरे में खड़े होकर फैसले लेने चाहिए कि उसकी जवाबदेही उसी के सामने है। कोई गवर्नमेंट, कोई अदालत, कोई पुलिस, कोई भी आपको ये मैनरिज्म, ये सलीके नहीं सिखा सकता। आपने खुद ही अपनी बेहतरी के लिए बहाने ढूंढने और अपनी बेहतरी करनी। डेफिनेटली। और जब मैं जाफरी साहब से डिस्कस करी थी ना, मैंने कहा मुझे आपका इंटरव्यू करना है इस इशू पर, तो ही सेड कि इसमें बताना क्या है, ये तो सबको हाँ, पता है। हाँ, ये सबको तो पता मैंने है बोला यही तो प्रॉब्लम है, यही तो आया नहीं है कि कि पता नहीं सबको है पता लोगों है, को। लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। हम लोग बिल्कुल। इन चीजों पर सोचते नहीं है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सोनम वांगचुक, जो वहाँ बिल्कुल, एक लद्दाख पहाड़ में, के हाँ। ऊपर अनशन कर रहे हैं माइनस डिग्रीज में। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम बिजली वेस्ट कर रहे हैं, इससे कितना इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पर, हमारी अपनी जेब पर, उस पर हम ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए बिग एफएम आपसे यही रिक्वेस्ट करता है, भाई टर्न इट ऑफ, क्योंकि हरकत में बरकत है। बरकत हमारी एज ए सोसाइटी भी, एज एन एनवायरनमेंट भी, और पर्सनल अपनी जेब की भी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग टू 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। जय हिंद।